नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए समझते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है और यदि आप इस इंटर्नशिप योजना के तहत बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो ये बातें आपको समझना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि इसमें आपसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट का क्राइटेरिया कितना रखा गया है और साथ ही साथ पोर्टल पर जा करके कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के कितने महीने बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और सबसे अहम बात कि ज्वाइनिंग मिलने के बाद आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी कितना मिलने वाला है और उस बेसिक सैलरी में से कितना परसेंट हिस्सा गवर्नमेंट का रहेगा और कितना परसेंट हिस्सा पर्टिकुलर उस एमएनसी कंपनी का रहेगा जहां पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस स्कीम से जुड़ी सभी वो तथ्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको लाभ लेने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको इस इवेंट में कंप्लीट बने रहना है और समझना है कि कैसे कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और इसका क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। बेसिकली बात ऐसा है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल क्रिएट किया गया है, एक वेबसाइट बनाया गया है। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना होगा pminternshipmca.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। मैं अभी इसी पोर्टल पर हूँ। यहाँ पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उससे पहले कुछ और जानकारी आप समझिए। पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, इस बजट में जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इस स्कीम के बारे में इन्होंने बहुत सी बातें बताई। इनका बजट क्या है, इस बजट को पहले समझते हैं। इनका जो बजट है, इस बजट का मेन टारगेट क्या है। इस बजट का मेन टारगेट क्या है कि जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को कुछ हद तक सीमित करना। इस बजट में ये बातें बताई गई हैं कि जो 500 टॉप एमएनसी कंपनी उसे बोला जाता है जो विदेशी कंपनी होती हैं। तो टॉप 5 ऐसे एमएनसी कंपनीज जिसमें आपको यहाँ पर इंटर्नशिप कराया जाएगा और इंटर्नशिप कराने का जो टाइम है, ये कितने टाइम तक इंटर्नशिप होगी, ये 12 महीने, यानी कि आपको एक साल तक यहाँ पर इंटर्नशिप कराया जाएगा और एक साल तक जो इंटर्नशिप कराई जाएगी उसमें जो पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, वो सैलरी आपको दिया जाएगा 5,000 रुपये। कितना? 5,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और इस बजट के अंदर ये बातें बोली गई हैं कि जो टॉप 500 एमएनसी कंपनी है, इसमें पर ईयर के अकॉर्डिंग 1.25 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी कि अपने भारत देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इस स्कीम में 5 लाख 10 लाख कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर दें एक साल में, तो ये कितने लोगों को सिलेक्शन देंगे? 1.25 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन मिलने वाला है। और जो इनका इस बजट में जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि 5 ईयर में 1 करोड़ कैंडिडेट को ये इंटर्नशिप कराया जाएगा। ये इनका इस बजट में ये सारी बातें बोली गई हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को समझने से पहले पॉइंट नंबर 2 को आप समझिए कि इसकी लॉन्चिंग तारीख क्या है ना। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया है? तो लॉन्च किया गया है आपका 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया है। और पोर्टल पर जाके आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कब से कब तक करने का डेट फिक्स किया गया है, वो 12 से 24 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा, है ना। 12 से 24 अक्टूबर तक अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। और रजिस्टर्ड करने के बाद जो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है, जो आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, वो ज्वाइनिंग किसी एमएनसी कंपनी में दी जाएगी। और फिर ज्वाइनिंग का तारीख है 3 दिसंबर
2024 को आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो लिस्ट निकाली जाएगी वो 3 दिसंबर 2024 को यहाँ पर लिस्ट वगैरह सब कुछ आएगी, ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो ये लॉन्चिंग को लेकर के ये सारी बातें हैं। और जो चौथी बातें हैं वो है क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कितना रखा गया है, तो मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 10th पास। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो इस स्कीम में आप बेनिफिट, इस स्कीम में एनरोल हो सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए कम से कम 10वीं पास, इसके अलावा अगर आपने 12वीं पास किया है या फिर आपने ITA किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, चाहे BSc, BBA, BA, MA, MSc, जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। ITA, डिप्लोमा, बीटेक सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर ऐसे कुछ जो क्वालिफिकेशन होते हैं, जो जैसे हो गया IIT, IIM, ये कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। इनके लिए ये स्कीम नहीं है। ये स्कीम उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन या फिर 10वीं 12वीं कंप्लीट करने के बाद चुपचाप घर पे बैठे हैं, है ना, बेरोजगार हैं, उनको 1 साल तक रोजगार देना, इस स्कीम के तहत इस बजट का मेन टारगेट यही है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 10th पास है। पॉइंट नंबर 5 है एज लिमिट। जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है ये बहुत ही सिंपल है। ये है आपका कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 24 साल, अधिक से अधिक 24 साल और कम से कम 21 साल, है ना। ये वर्ष 2024-25 के अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया सेट किया गया है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पर ईयर के अकॉर्डिंग 1.25 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि 2024-25 में सिलेक्शन जो होगा ये पहला सिलेक्शन होगा और 21 से 24 ईयर तक यहाँ पर एज लिमिट को रखा गया है ना। ये एज लिमिट वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको ये बातें बहुत समझना होगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता आपको पड़ने वाला है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पर्सनल अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इन 3 डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद 3 दिसंबर 2024 को आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको पोर्टल पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर आप अपने अनुभव को, मीन्स आप किस क्षेत्र में माहिर हैं, किस फील्ड में आपने काम किया है। जैसे कि आपने ITA किया हुआ है और आपने ITA इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हुआ है, तो जब आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कि आप इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में आप काम करते हैं। तो जिस क्षेत्र का कैंडिडेट होगा, जिस लेवल का कैंडिडेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको काम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है ना। एक बात और है कि आपके मन में ये भी एक दुविधा चल रहा होगा कि मान लीजिए कि मैं MP स्टेट से हूँ। किस स्टेट से? मैं MP स्टेट से हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर दिया, मुझे ज्वाइनिंग कहाँ पर मिलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे दिल्ली या फिर मुंबई, कलकत्ता मिल जाए ज्वाइनिंग, है ना। तो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट का अपना खुद का एक ऐसा हम कह सकते हैं कि उनका एक ऐसा अपना टारगेट है कि जिस स्टेट का कैंडिडेट है उसी स्टेट में उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, है ना। हो सकता है कि आपके स्टेट में कोई कंपनी ना हो तो आपको बाजू वाले स्टेट में आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाएगा, है ना। तो बहुत दूर आपको घर से नहीं रखा जाएगा और यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है वो 5,000 रुपये मिलेगी और जो 45 रुपये गवर्नमेंट देगी, 500 रुपये वो कंपनी देगी, ठीक है ना। ये केवल और केवल 1 साल तक ही आपको ये दिया जाएगा। 1 साल के बाद ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि 1 साल के बाद वो कंपनी आपको रख लेगी। हाँ, आपका परफॉर्मेंस अगर बेहतर है तो वो कंपनी आपको हायर कर सकती है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन गवर्नमेंट भी ये नहीं कहता कि 1 साल के बाद इस योजना को कंप्लीट करने के बाद हम आपको एक गवर्नमेंट जॉब देंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है। इस चक्कर में रहिएगा भी मत, है ना। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा और फिर
24 अक्टूबर तक इनका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो को अपने मित्रों, सहपाठियों, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ITI गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।